हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसने अपने आप को आर्मी में एनरोल कराया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। उसके बाद उसने बहुत सारे ब्रेवरी के लिए मेडल जीते, लेकिन जब जर्मनी हार गया और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी। धीरे धीरे करके उसने उस पार्टी के ऊपर अपना कंट्रोल किया और उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रखा, जिसे हम नाज़ी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। 1923 में उसने ब्राविया के ऊपर अपना कंट्रोल किया। फिर उसने प्लान बनाया कि वो मार्च में बर्लिन पे और उसके आगे की जगहों पर कब्जा करेगा, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि उसे ट्रेजन के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। ट्रेजन मतलब होता है देशद्रोह के आरोप में उसे अरेस्ट कर लिया गया। जब वो छूटा तो उसने अपनी स्ट्रगल दोबारा जारी रखी और जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो नाजिज्म जो है वो एक पूरा मास मूवमेंट बन गया। और क्योंकि ये मास मूवमेंट इसलिए बना क्योंकि जो नाज़ी प्रोपेगेंडा था और प्रॉमिसेस थे जो भी हिटलर ने किए थे, उन सब को सुनकर लोगों को लग रहा था कि ये हिटलर जो है वो ज़रूर कुछ करेगा। 1928 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें नाज़ी पार्टी को 2.6% वोट मिले। उस समय वो इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन 1932 तक आते आते जब इलेक्शन हुए तो उसे 37% वोट मिले और उस समय वो लार्जेस्ट पार्टी बन गया। और क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी बना तो उसी का रूल चलने लगा। जो नाज़ी था वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर था और एक गुड ओरेटर था। ओरेटर मतलब होता है जो बहुत अच्छा बोलता है। उसने कहा कि वो उन सारी बातों पर फोकस करेगा, उन सारी बातों को अंडू करने पर फोकस करेगा जो कि जर्मनी के साथ हुई हैं और गलत हुई हैं। उसने कहा वो अपनी जर्मनी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं और जो भी कॉन्स्पिरेसीज जर्मनी के ख़िलाफ़ हो रही हैं उन सब को उखाड़ कर फेंक देगा। नाज़ी प्रोपेगेंडा और प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर गेव हिम चांस टू राइज, यानी नाज़ी ने जो प्रोपेगेंडा किए और प्रोमिसेस किए उससे जो नाज़ी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसने नया स्टाइल अपनाया पॉलिटिक्स का। उसने रिचुअल्स और स्पेक्टिकल्स फॉर मास मोबिलाइजेशन किया। उसने बहुत मैसिव रैलीज़, बड़ी बड़ी रैलीज़ और पब्लिक मीटिंग्स करी। उसने एक लाल कलर का बैनर बनाया जिसके ऊपर स्वास्तिक का साइन था। उनका एक अपना नाज़ी सैल्यूट था और राउंड ऑफ एप्लॉज, यानी जब भी कोई वो स्पीच ख़त्म होती है तो उसके बाद लोगों को ज़ोर से तालियां बजानी है। इस तरीके का उसने एक व्यू बनाया जिससे लोगों को लगा कि हिटलर जो है वो वाकई एक मसीहा है उनके लिए, जो उन्हें बचाएगा इन सारी प्रॉब्लम्स से। This captured the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered, यानी इससे जो लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे उनमें एक उम्मीद जागी कि हाँ ये हिटलर जो है वो उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा। इस तरीके से हिटलर पावर में आया।